बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अच्छा बेटा, आज का टॉपिक है क्लास 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है कोल। इसके बारे में देखें कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं तो उसमें दो बेसिक चीज़ें आ जाती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एक आते हैं प्लांट्स, फिर उसमें आते हैं एनिमल्स। अब प्लांट्स कौन कौन से कंपाउंड को प्रिपेयर करता है, जो बेसिक कंपाउंड्स हैं प्लांट्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, विटामिन्स को, और उसमें ऑयल्स आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स। ये बेसिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल होती है। प्रोटीन इनके सीड्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और विटामिन्स जो है हम सबसे ज़्यादा इनके फ्रूट्स के अंदर इसको हम देख लेते हैं। और ऑयल जो है हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं सनफ्लावर ऑयल, और भी ढेर सारे इसकी एग्जांपल हैं। एनिमल्स की जब हम बात करें तो एनिमल्स की कैटेगरी जो है एनिमल्स के अंदर, उसमें प्रोटीन्स स्पेसिफिकली तैयार करता है अपने जिस्म के अंदर, क्योंकि हर एनिमल्स के मसल्स होते हैं। मसल्स में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है, और ये सबसे ज़्यादा स्केलेटल मसल का हिस्सा होती है। इसीलिए जो है तमाम, क्योंकि एनिमल्स मूव करते हैं उनके अंदर मसल्स होते हैं, उनके अंदर ये प्रोटीन होती है, वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो फैट्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। फैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बिग एनर्जी सोर्स है। और इसमें स्टीरॉयड की ऑल टाइप्स आ जाती हैं कि वो तैयार करता है। इसके अलावा जो चंद एक डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो भी इसका हिस्सा होती हैं, जिसमें चंद एक आ जाते हैं। ग्लूकोज तो प्रिपेयर प्लांट्स कर रहा होता है, इसमें कुछ विटामिन्स के टाइप्स भी आ जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो किस तरह से कोल की प्रोडक्शन करते हैं। जब हम कोल की स्टडी करते हैं, व्हाट इज़ कोल, हम कहते हैं कि डेड प्लांट्स उनको जब अर्थ क्रस्ट के अंदर बुरीड कर दिया जाए मिलियंस ईयर्स अगो तक, तो मिलियंस ईयर्स इस तरह से उसे ब्रीड किया जाए कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जब लाखों साल वो ज़मीन के अंदर दफन रहते हैं तो उन प्लांट्स के अंदर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है। अब यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है। इस डिकम्पोजिशन से जो कन्वर्जन होती है वो कोल की फॉर्म में आती है। इस डिकम्पोजिशन से कन्वर्जन के दरमियान, यानी एक प्लांट के पास वुड है, वो वुड जो है ये एक प्लांट अपने आप को कन्वर्ट करता है इन तमाम प्रोसीजर के तहत, तो उसको कार्बोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। कार्बोनाइजेशन से वो गुजरते हैं, और वुड जो है अपने आप को कोल में चेंज करती है। मिलियंस ईयर्स अगो का इसमें वक्त लगता है। ज़मीन के अंदर ब्रीड होते हैं और इनमें ऑक्सीजन की कमी होती है क्योंकि नीचे दफन होते हैं। अब जब वो कोल बनता है तो कोल की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल। इसके पीछे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है।
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के तहत हमने कोल की 4 फॉर्म्स देखी हैं। इसकी एक फॉर्म है पीट, जो टेम्परेचर के हिसाब से इसके पास 60% कार्बन की मौजूदगी होती है। इसके पास कार्बन जो है वो 60% होता है, और जिसके पास कार्बन जितना कम होगा वो उतना कंबस्टिबल कम होगा। जिसके पास कार्बन की तादाद बढ़ रही है उतना वो हाईली कंबस्टिबल होगा। कार्बन जितना बढ़ता चला जाएगा वो ज़्यादा जलने में आपकी हेल्प करेगा। अब जो 60% कार्बन वाली जो टाइप है वो है पीट। अब उस 60% कार्बन के अंदर जो है ये इसको हम इस्तेमाल करते किल में, भट्ठियाँ जो छोटी छोटी यूज़ करते हैं, ईंटें बनाने वाले जो भट्ठे होते हैं उनके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा चीप किस्म का जो है वो कोल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो इसमें बेस्ट क्वालिटी आता है वो होता है 70% कार्बन की रिक्वायरमेंट के साथ। अब अगर 70% जिसमें कार्बन होगा उसे लिग्नाइट कहते हैं। वो ज़्यादातर हम अपने थर्मल पावर स्टेशन के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और भी डिफरेंट किस्म के कंपनीज़ अपना काम करवा रही होती हैं। जब 70% से ज़्यादा 80% में चले जाते हैं, जहाँ पर 80% कार्बन हो, वो बाइट्यूमिनस है, जिसमें हाउस होल्ड की तमाम चीज़ें हम उससे अपनी चला रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का जो होता है जिसमें 90% कार्बन होता है वो बेस्ट कंबशन के लिए इस्तेमाल होता है। वो ज़्यादातर उसको हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सारी इंडस्ट्रीज़ जो है एंथ्रासाइड को यूज़ करती है ताकि इसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है, वो ईज़िली तौर पर कंबस्टिबल होता है और वो ज़्यादा नुकसान भी नहीं देता। कोल की डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं और कोल की कंडीशंस पढ़ी हैं। इसके अलावा इसकी और फॉर्म्स हैं। जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं इनकी, इसके बाद हमने कौन सी फॉर्म्स पढ़नी है कार्बन की, वो हम इंशाल्लाह कल आपको दोबारा इसकी फॉर्म्स के बारे में पढ़ाएंगे। वो जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद जो इसकी कोल की डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं वो हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। वो आपको मज़ीद उसमें डिस्क्रिप्शन बता देंगे किस किस तरह से वो है। थैंक यू सो मच मेरे बेटा।